बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन यानी योगा यानी शारीरिक शिक्षा एवं योग का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर बताने का प्रयास करूँगा, ये क्वेश्चन पेपर आपका है रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी प्रयागराज का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका कराया गया था, जैसे कि सभी को पता होगा। इस बार आपकी जो पेपर लगा हुआ है, ठीक है, 30 तारीख को यानी 30 मई को बीए का भी पेपर लगा हुआ है, बीएससी का भी पेपर लगा हुआ है और बीकॉम का भी पेपर लगा हुआ है। पिछले साल बीए का पेपर अलग हुआ था और बीएससी बीकॉम का अलग पेपर आयोजित हुआ था, अलग अलग ये जो है सेट बने थे। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है बीएससी और बीकॉम वाला है, बीए वाला भी बहुत ही शीघ्र में अपलोड कर दूंगा। आप इन दोनों वीडियो को देख के जाना है। दोनों में आपके 200 क्वेश्चन आपके ये बनेंगे और साथ में जो मैंने रिसेंटली आंसर की प्रोवाइड किया हो, जितने भी विश्वविद्यालय में अभी पेपर बहुत सारे हो चुके हैं, तो उन 2-3 वीडियो अदर भी आपको विश्वविद्यालय के आपको देख के जाना है, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो सोल्व करके आओगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर बीए के ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। इसकी परीक्षा एमआर सीट पर कराई जाएगी, 2 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर का आपका पूछा जाएगा। जो है रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज में काफ़ी स्टूडेंट का जो है बैक पेपर भी लग चुका है, क्योंकि वे जो है इस पेपर को सीरियस नहीं लेते हैं। मैं यही रिकमेंड करूंगा, इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, आप जाकर उस प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा। बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, जिससे आपके एग्जाम का मैं ये कह सकता हूँ, यदि आप पूरे वीडियो देख लेते हो, अभी आप 3 से 4 ही वीडियो देख लेते हो, तो आपका पूरा पेपर जो सोल्व करने का चांस रहेगा, क्योंकि सभी का सिलेबस सभी विश्वविद्यालय का सेम है और यही क्वेश्चन सभी में आपके रिपीट भी होते हैं। चलेगा, पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा और एमआर सीट पर इसकी परीक्षा होनी है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका दिया कि जो है शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है, तो जो है केंद्र सरकार का है। इसमें 81। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 2 नंबर, कि भारत में जो है वेद काल का जो है समय क्या था, आपको ये बताना। तो भारत में वेद काल का जो समय था, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है ये 600 ईसा जो है पूर्व तक था, ठीक है। तो इसमें आप 1400 से 700 ईसा पूर्व, क्योंकि इसके करीब ही दिख रहा है, तो इसमें का ये होना चाहिए डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका है 3 नंबर, कि सर्वप्रथम भारत में किस सन में शारीरिक शिक्षा की जो है मान्यता मिली थी, आपको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा की जो मान्यता मिली थी भारत में 1882 में मिली थी। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 4 नंबर, कि हनुमान व्यायाम प्रचारण मंडल अमरावती, जो कि अमरावती में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1914 ईस्वी में। कब हुई थी? 1914 में। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 5 नंबर, कि क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। कब हुई थी? कहोगे 1932 में। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य और उससे संबंधित प्रक्रियाओं से संबंध जो है रखता है। तो ये जो परिभाषा है, ये जेबी नायस की परिभाषा है। इसमें 81। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर, कि शारीरिक जो है सौंदर्य का संबंध किससे है, आपको बताना। तो शारीरिक जो सौंदर्य है, इसका जो संबंध है वो किससे है। 7 नंबर की हम बात करें तो वैसे तो जो है इसका संबंध सभी से है, एक्सरसाइज से भी है, फिजिकल कल्चर से भी है और स्पोर्ट्स से भी है और जो योगा से भी। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि शारीरिक सौंदर्य का जो जो संबंध है इन सभी से है, योग से भी है और एक्सरसाइज से भी है, ठीक है। चलेगा, इसमें के सभी है, लेकिन आप इसमें का योग ज़्यादातर बेटर रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो है जो फिजिकल ब्यूटी रिलेटेड है योग से ही है। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कि चौगान खेल जो है किस काल में जो है खेली जाती थी। तो ये जो है मुस्लिम काल में। इसमें होगा डी। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन, कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, जो कि पटियाला में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1961 में जो इसकी स्थापना हुई थी। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 9 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन, कि बिना थके, बिना जो है किसी थकान के दैनिक कार्यों में जो प्रदर्शन करना, उसको हम फिजिकल जो फिटनेस कहते हैं। इसमें का सी। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन, कि शारीरिक फिटनेस के कितने घटक हैं। तो इसके जो 5 घटक हैं। कौन कौन से हैं? एक जो है कार्डियोवास्कुलर जो है
एंडोरेंस है, दूसरा है, ठीक है, दूसरा मांसपेशियों की ताकत है, फिर सहन शक्ति है, लचीलापन है, जो है शारीरिक जो है संरचना है, जिसको हम बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। जिसके 5 आपके घटक होंगे। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करने की जो क्षमता होती है, इसको हम स्पीड कहते हैं, गति कहते हैं। इसमें का जो राइट होगा बी ऑप्शन। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना जरूर भेज देना, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। इससे आपको भी आइडिया लगेगा कि इतने % गोल अपनी अब जो है सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं करना है, ऑनली आपको मैसेज करना है, रिप्लाई आपको मिलेगा 8173840090। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप भेज सकते हैं अपना पेपर। या फिर टेलीग्राम भी चलता है, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी है पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से, उस पर भी आप इजीली जो अपना पेपर सेंड कर पाओगे। अगला क्वेश्चन पे आपका है 13 नंबर कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का जो उद्देश्य किसका जो है रोकथाम करना है। तो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का जो उद्देश्य है वो जो है किसकी जो है रोकथाम करना है। तो जो रोकथाम करना है, रोग की करना है, ठीक है, इसमें का डी। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि बॉडी कंपोजिशन जो है किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, जिसको हम शरीर की संरचना कहते हैं। तो ये जो संबंधित है जो है स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस से भी है और शारीरिक फिटनेस से, दोनों से है। इसमें का सी लगाओ उपरोक्त के दोनों। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन है कि सभी क्षेत्रों में समन्वय बनाए रखते हुए सुखी जीवन जीना ही जीवन है। तो ये जो है एक कह सकते हो तकनीकी या फिर जो है स्वास्थ्य से या फिर जो जीवन शैली से, तो इन सभी से है। इसमें का डी लगाओ। 15 नंबर क्वेश्चन का डी होगा। अगला भी आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य के घटक है। तो सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और जो है भावात्मक स्वास्थ्य, सभी इसके घटक हैं। इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है कि मोटापे से जो है कौन कौन सी बीमारियों का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो मोटापे से जो है जो टाइप 2 की मधुमेह होती है, जो डायबिटीज होती है, इसकी भी जो है खतरा इसका भी बढ़ जाता है। कैंसर होने की भी चांसेस रहता है, बढ़ जाता है इसका भी खतरा। हृदय रोग का भी खतरा बढ़ जाता है। इसमें का डी लगाओ। ये सभी खतरे जो है बढ़ सकते हैं यदि आपको मोटापा होगा तो ये भी सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। फिर आपका है 18 नंबर क्वेश्चन है कि मोटापा बढ़ने की जो है संभावना में कौन सी चीज़ जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आपको बताना है। तो मोटापा जो बढ़ता है ये आपकी लाइफ स्टाइल से बढ़ता है, आपकी जीवन शैली के क्या है, ठीक है। आप कैसा खाना खाते हो, ज़्यादा ठोस ठोस के खा रहे हो तब भी आपको मोटापा हो जाएगा, ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हो तब भी आपको मोटापा हो जाएगा। तो आपकी जो है लाइफ स्टाइल पर आपका निर्भर करता है। इसमें का पहला 18 का पहला हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता दूं, अभी मैंने हाल ही में आज ही एक मैंने पेपर अपलोड किया है आंसर की, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का। तो उसको खासकर आपको देख के जाना है, इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको रिपीट होंगे। इन दोनों पेपरों को देखना है, राजू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज के, और जो मैंने अपलोड किया है, ठीक है, जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का आंसर की है हुए BSc BCom की, उसको भी आपको देख लेना है। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा संकेतक मोटापे को मापने के लिए जो किया जाता है। तो मोटापे को मापने के लिए हम बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें का पहला भी ऑप्शन सही है। हम यदि दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये भी जो है जो दिया हुआ है कि ठीक है, कार्पेलियस इंडेक्स जो है ये भी मोटापा की चर्बी को ही मापने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन उसका पैमाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग रहता है, लेकिन जुड़ा इसी से है, मोटापे को ही मापा जाता है इससे भी। और जो है जो दिया हुआ तीसरा इसमें कि पार्डेरल इंडेक्स ABC को जो है मापने में ही यूज होता है, इसलिए इसमें आप डी लगाइएगा। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन, मोटापे का जो है मुख्य कारण क्या है। तो मोटापा जो होता है बढ़ती हुई जो ऊर्जा मात्रा है, आप ज़्यादा मात्रा में खाना ले रहे हो और अधिक जो है गतिहीन जीवन शैली। गतिहीन का मतलब होता है कि आप कोई भी गति नहीं करते हो। गतिहीन का मतलब होता है गति की हीनता, आप ऐसे पड़े रहते हो, खाना खाते हो, लेटे रहते हो, कोई भी एक्टिविटी आप नहीं करते, तब भी आपको मोटापा हो जाएगा। इसमें का डी होगा। ए व बी दोनों इसमें के सही हैं। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की जो है थीम क्या थी, आपको ये बताना है। तो 2024 की जो थीम थी योगा फॉर जो है सेल्फ सोसाइटी, ठीक है, योगा फॉर सेल्फ। 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा योगा फॉर सेल्फ एंड जो है सोसाइटी के लिए था। इसमें का डी ऑप्शन ऐड होगा। 2024 की थीम थी सेल्फ एंड जो है सोसाइटी के लिए था, स्वयं के लिए और जो है समाज के लिए योग, इसकी जो थीम थी 2024 की। हम 2025 की जो है योगा के थीम की बात करें, क्योंकि 25 आपका चल रहा है तो 25 की पूछ सकता है। तो 2025 की जो थीम है वो क्या है। तो 2025 की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी
एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, ये इसकी थीम रहेगी 2025 की। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपका 22 नंबर है कि योग शब्द संस्कृत के जो है शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है। तो योग शब्द जो है संस्कृत भाषा के जो है युज धातु से बना हुआ है जिसका मतलब होता है जुड़ाव होता है। ठीक है, योग का मतलब होता है आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, जुड़ाव होता है। इसमें का डी होगा 22 नंबर क्वेश्चन का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि अष्टांग योग में जो है अंतिम कौन सी अवस्था आती है आपको बताना है। अष्टांग योग जो योग है, ठीक है, अष्टांग योग इसके 8 आपके स्टेप, इसके 8 आपके चरण है। जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है अष्टांग योग इसके 8 इसके चरण है। ठीक, इसके जो प्रतिपादक हैं महर्षि पतंजलि जी हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? महर्षि पतंजलि जी जो हैं इसके प्रतिपादक हैं, इसके रचयिता हैं। इसके हम 8 चरण की बात करें, 8 अवस्थाओं की बात करें, कोई ना कोई इसकी अवस्था, कोई ना कोई इसका स्टेप एग्जाम में पूछेगा जरूर। तो इन सभी स्टेपे को आपको तैयार कर लेना है, सभी इसके चरणों को। तो पहले नंबर पर यम आता है, दूसरा आपका नियम होता है, तीसरा आपका होता है आसन। ठीक है, चौथा आपका होता है कौन सा कहोगे? प्राणायाम। चौथा आपका होता है प्राणायाम, चौथा आपका होता है प्राणायाम। हम बात कर ले पांचवे की, पांचवा आपका होता है प्रत्याहार। 5 नंबर पर प्रत्याहार आपका आता है। 6 नंबर की बात करें, 6 पर आपका आता है धारणा। 7 नंबर पे आपका ध्यान आता है। 8 नंबर पे आपका जो है समाधि आता है। 8 नंबर पे समाधि आता है। तो इन 8 स्टेप को आपको रट लेना है, किस नंबर पे कौन सा आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जरूर। और इसके जो शुरुआत के जो 5 आपके आसन है प्रत्याहार तक, ये आपके जो है बाहरी योग हैं। और जो 3 लास्ट के जो आसन है ये आंतरिक योग है। ठीक, इंटरनल आपके योगा है। चलेगा, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अष्टांग योग का अंतिम अवस्था क्या भैया? तो समाधि है। अंतिम अवस्था कौन सी भैया? कहोगे समाधि है। इसमें का पहला अगला क्वेश्चन भी आपका कि योग सूत्र का संकलन किसने किया था? महर्षि पतंजलि ने। इसमें एक होगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 25 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है अनियमित कारण कौन सा है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है? तो अनियमित जो कारण है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है तो वंशानुगत है। इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि पोषक तत्व जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, तो प्रोटीन के साथ आयरन मिलकर जो है हीमोग्लोबिन बनाता है। इसमें का डी। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऊर्जा का जो है स्रोत नहीं है? तो देखो इसमें प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है और वसा से मिलती है, लेकिन विटामिन कोई भी ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें का पहला 27 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका अगला क्वेश्चन भी आपका है कि एक जो है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 होता है। ठीक है, लेकिन 98.44 को भी सही माना जाता है, लेकिन ये अब ऑप्शन नहीं देंगे, 98.6 वाला ही देंगे। ये आपका फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 29 नंबर क्वेश्चन कि शरीर की रोगों से संघर्ष करने की जो क्षमता होती है उसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसमें का बी। फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के होता क्या, सबसे पहले ये समझ लो। विटामिन के जो होता है ये खून का सबसे नज़दीकी विटामिन है। ये क्या है? ये ब्लड आपका जो है ये खून का सबसे करीबी विटामिन है। और ये जो है इसका जो कार्य रहता है ये रहता है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो जाहिर सी बात है यदि विटामिन के की आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो आपके रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो इसमें जो रेट आपका हो जाएगा रक्त के थक्का जमने में समय लगेगा। ठीक है, इसमें का डी। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। इसमें का होगा डी। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा एवं जो खेल का भविष्य जो है निर्भर होगा तो जो युवा जनसंख्या की जो भागीदारी की वृद्धि में। इसमें का सी। 33 नंबर क्वेश्चन की जो है राजकीय महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय ये जो है स्थापित है, ये कहाँ स्थापित है? तो ये कहाँ स्थित होगी? लखनऊ में। इसमें करेक्ट होगा डी। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जो है गतिविधि समूह में जो है सिखाना कठिन होता है? तो समूह में सिखाना कौन सी गतिविधि जो है कठिन होता है? तो कहोगे जो जिम्नास्टिक। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 35 नंबर क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम ये कब लॉन्च हुआ था? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम जो लॉन्च हुआ था 2018 में, 2018 में लॉन्च हुआ था। इसमें का सी। 35 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा।
36 नंबर पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि दिया हुआ है कि सामान्यतः पाठ्यक्रम को जो है क्या समझा जाता है। तो पाठ्यक्रम को जो समझा जाता है वो क्या समझा जाता है 36 नंबर की यदि हम बात करें तो उसको जो है किसी संस्था द्वारा निर्धारित जो एक पाठ्यक्रम होता है, इसमें का डी लगाओ। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन, किनमें से कौन सा जो है राष्ट्रीय खेल संगठन व्यावसायिक खेल का प्रतिनिधित्व जो है करता है, आपको ये बताना है। तो कौन करता है, कहोगे जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 38 नंबर है कि पियरे डे कुबर्टिन, जो कि ओलंपिक के जो है जन्मदाता माने जाते हैं, तो ये जो है किस देश के रहने वाले थे, आपको ये बताना है। 38 नंबर की बात करें तो ये पेरिस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे भैया, पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ता है, कहोगे फ्रांस में। ये पेरिस फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। ये फ्रांस के रहने वाले थे, पेरिस फ्रांस में पड़ता है। और हम बात करें कि ये तो यहाँ जो इनका जन्म हुआ था रहने वाले थे, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। इनका जन्म हुआ था 1863 को। ठीक है, और 1957 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये फादर ऑफ ओलंपिक जो है, ये जो है ओलंपिक के पिता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है, जो कि है 39 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक ऐसा है जिनमें किसी भी प्रकार में परिवर्तन संभव नहीं होता है। तो किसमें परिवर्तन जो है संभव नहीं होता है, तो कहोगे जो है वंशानुक्रम विशेषता में। इसमें का डी। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन की खेल भावना जैसे जो है मूल्यों को खिलाड़ी कहाँ से जो है ग्रहण करता है। तो खिलाड़ी जो इसको ग्रहण करता है अपने टीचर कोच से भी करता है, और साथ ही खिलाड़ी और वरिष्ठ से भी, अपने सीनियर से भी करता है। अब यूनिवर्सिटी किसको सही ठहराए इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कोच से भी जो है जो खिलाड़ी होता है सीखता है उससे भी, क्योंकि कोच ही तो सिखाने वाला होता है। तो प्रशिक्षकों के द्वारा जो कोच होते हैं टीचर के द्वारा भी ग्रहण करते हैं, और जो साथी खिलाड़ी होते हैं उनको भी देख के थोड़ा सा सीखते हैं। अभी दोनों ऑप्शन में का सही है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, खेल भावना जैसे मूल्यों को, तो खेल भावना की बात करें तो इसमें आप लगाओ बी ऑप्शन, ज़्यादा चांस है कि यही ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर पे क्वेश्चन है कि तीव्रतम शारीरिक वृद्धि जो किसका परिणाम है, आपको ये बताना है। तो ये जो है आपके जैव रासायनिक परिवर्तन का भी है, अंतःस्रावी परिवर्तन का भी है, अंतःस्रावी का भी है, और जो है जो आपकी मेटाबॉलिक जो चेंज है इसमें भी, इसलिए इसमें का डी होगा। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में पूछ सकता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में जो है WHO की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में हुआ था, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 43 नंबर की आधुनिक ओलंपिक खेल ये कब और जो है कहाँ हुए थे, आपको ये बताना है। 43 नंबर की यदि हम बात करें तो ये हुआ था 1896 में। कब हुआ था, 1896 में। ठीक है, 1896 में हुआ था, एथेंस में हुआ था। इसमें का पहला 43 नंबर क्वेश्चन का पहला होगा। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन की मोटापा का जो है कारण क्या है। मोटापा का जो कारण होता है वो होता है अधिक कैलोरी का सेवन करना। इसमें का सी होगा। फिर आपका है 45 नंबर क्वेश्चन की पैरिया रोग जो है प्रभावित करता है तो आपके मसूड़ों को। इसमें का होगा बी। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा के कौशल को सीखने की जो सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो इसकी जो सर्वोत्तम विधि है अनुकरण विधि है। इसमें का बी। 46 नंबर क्वेश्चन का बी है। 47 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो कौन सा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से जो है संबंधित नहीं है। तो रोगों का इलाज करना ये इससे संबंधित नहीं है, और इसमें जो है स्वास्थ्य शिक्षा और आपका हाइजीन यानी स्वच्छता और जो है स्वास्थ्य अभिलेखों को रखना ये भी इसमें शामिल है, लेकिन रोगों का इलाज करना इसमें शामिल नहीं है। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन कि जो है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रमुख ध्यान जो है किस पर देना चाहिए। तो उसको जो प्रमुख ध्यान देना चाहिए स्वच्छता और जो है स्वास्थ्य के मामले में जो है बच्चों को जो है प्रशिक्षित करना चाहिए, इसको शिक्षित करना चाहिए। इसमें का सी 48 का सी। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्न जो है केंद्रित होना चाहिए। तो बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड जो है सेंटर्ड होना चाहिए। इसमें होगा बी। फिर आपका है 50 नंबर क्वेश्चन की YMCA इसकी स्थापना कब हुई थी, जो कि चेन्नई में स्थित है 1920। इसमें का पहला। फिर आपका है
51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का कि जो योग में कितनी शुद्ध क्रियाएं होती हैं आपको ये बताना है। योग में कितनी शुद्ध क्रियाएं होती हैं आपको ये बताना है। 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें 6 शुद्ध क्रियाएं होती हैं। 6 होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है नेति धोती और नैली और बस्ती, कपालभाति और त्रेतक। इसमें का आप 6 लगाओ। इसमें का भी अगला क्वेश्चन फिर आपका बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो बंध मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं इसके। इसमें कहोगे आपका भी अगला क्वेश्चन फिर आपका योग शब्द संस्कृत के किस धातु से निर्मित है? कहोगे युज से। किससे है? युज से। इसमें का भी युज धातु से है। इसमें कहोगा भी। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन की कौन सी गतिविधि मार्शल आर्ट से संबंधित है? इसमें कराटे भी इससे संबंधित है, जूडो भी है और मुay थाई भी, इसलिए इसमें का आपका हो जाएगा डी। फिर आपका है 55 नंबर क्वेश्चन के कैनोइंग खेल संबंधित है। तो कैनोइंग जो खेल है किससे संबंधित है? तो ये वाटर स्पोर्ट है, खेल ये जो जल का जो खेल है इससे संबंधित है। फिर आपका है 56 नंबर क्वेश्चन की कौन सा सिद्धांत मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो देखो, मनोरंजन के सिद्धांत से रुचि का भी सिद्धांत इससे संबंधित है, आनंद का सिद्धांत इससे संबंधित है, क्रियाशीलता का भी सिद्धांत इससे संबंधित है, लेकिन तनाव का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 57 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कौन सा आसन बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है? तो बैठकर आसन कौन सा नहीं किया जाता? तो सुखासन भी बैठकर किया जाता है, सिंहासन भी किया जाता है बैठकर, पद्मासन भी बैठकर किया जाता है, लेकिन सेतुबंध जो आसन होता है ये बैठकर नहीं किया जाता, बल्कि ये ब्रिज आसन इसको हम बोलते हैं। तो इसमें ब्रिज की तरह समान आसन किया जाता है, तो इसमें क्या डी होगा, ये कोई भी बैठकर किया नहीं जाता ये आसन। फिर अगला क्वेश्चन का है 58 नंबर कि खो खेल किस देश का प्रसिद्ध खेल? कहोगे भारत, इंडिया का है। इसमें का भी 59 नंबर क्वेश्चन की कौन सा एक प्रसिद्ध योग के व्यक्तित्व हैं आपको बताना है। तो योग के प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं वो आपके हो जाएंगे, ठीक है, एंगर हो जाएंगे। इसमें का पहला। फिर आपका है 60 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित खेल गतिविधियों में से मदर ऑफ स्पोर्ट की संख्या दी जाती है, तो किसको दी जाती है? तो मदर ऑफ स्पोर्ट की संख्या एथलेटिक्स को दी जाती है। इसमें का पहला। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन कि ओलंपिक का मोटो सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस ये सभी हैं। इसमें का डी। अब सिटियस का मतलब क्या होता है, सभी के बारे में आप समझ लो, इसका अर्थ भी एग्जाम में पूछता है ज़्यादातर। तो सिटियस का मतलब होता है फास्ट। सिटियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फास्ट यानी तेज। अल्टियस का मतलब क्या होता है? अल्टियस का मतलब होता है हाई यानी ऊंचा, हाई होता है। और फोर्टियस का मतलब क्या होता है? फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रोंगर यानी शक्तिशाली, स्ट्रोंगर, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको इनका अर्थ भी पता होना चाहिए। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन अर्जुन अवार्ड किस सन में शुरू हुआ था? 62 नंबर की यदि हम बात करें तो अर्जुन अवार्ड जो शुरू हुआ था 1961 में, ठीक है। इसमें का डी। फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो माका ट्रॉफी दी जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ठीक है। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन है शारीरिक और मानसिक शुद्धि करने वाला योग कौन सा है? तो ये सभी योग हैं, लय योग, हठ योग और कर्म योग। इसमें का डी। योग अभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय क्या है? तो मॉर्निंग का है। इसमें का पहला होगा। नेत्र की समस्या के लिए यौगिक अभ्यास क्या है? तो त्रेतक। इसमें का होगा सी। कंचा किसका बना होता है? तो कंचा कांच का होता है, जाहिर सी बात। इसमें का पहला। फिर आपका अष्टांग योग में नियम संबंधित है, तो अष्टांग योग में तप, शौच और स्वास्थ्य सभी, इसमें का डी लगाओ। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन है कौन सा तथ्य प्राणायाम के आधार से संबंधित नहीं है? तो प्राणायाम में से संबंधित नहीं, क्वेश्चन गलत है। कौन सा प्राणायाम के आधार से संबंधित है? ये नहीं है, ये हिंदी इसकी गलत है। यहाँ से इंग्लिश में बढ़िया दिया हुआ है कि विच ऑफ द फैक्ट इज रिलेटेड टू बेस ऑफ प्राणायाम। तो प्राणायाम में पूरक भी है, कुंभक भी है और रेचक भी है। तो कुंभक, पूरक, रेचक क्या होता है इसके बारे में समझ लो। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना। और रेचक का मतलब क्या होता है? रेचक का मतलब ये होता है कि सांस को बाहर निकालना, सांस को बाहर निकालना, ठीक है। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना या फिर सांस पर नियंत्रण, ठीक है। इन सभी के अर्थ भी आपको याद कर लेना है, एग्जाम में इसके अर्थ भी पूछता है। अगला क्वेश्चन पे आप 70 नंबर देखो। शारीरिक शिक्षा के ऐतिहासिक से संबंधित गतिविधि कौन सी है? तो शारीरिक शिक्षा के ऐतिहासिक से संबंधित जो गतिविधि है कुश्ती, अखाड़ा,
घुड़सवारी संबंधी गतिविधियाँ सभी थी पहले। इसमें का डी। 71 नंबर का क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का भाग है? तो अष्टांग योग में 8 चरण होते हैं, जिसमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सभी आते हैं, इसलिए इसमें का डी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? तो इसमें जो अध्यायों की संख्या है 4 है। कितनी है? 4 है भैया। कौन कौन से हैं? एक समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और जो है कैवल्यपाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 73 नंबर, मधुमेह की रोकथाम का उपाय क्या है? तो मधुमेह जो डायबिटीज, इसको आप जो है संतुलित आहार से भी रोक सकते हैं और नियमित जो है एक्सरसाइज से भी रोक सकते हैं। इसमें का लगाओ सी उपरोक्त के दोनों। फिर आपका है 74 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए स्वास्थ्य की परिभाषा में स्वास्थ्य के कौन कौन से जो है घटक हैं? तो इसमें शारीरिक, मानसिक और जो है इस सामाजिक के सभी हैं। इसमें का होगा डी। फिर आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसमें करेक्ट होगा आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 76 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किस खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया था? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न प्राप्त हुआ है केवल बस। इसमें का बी। 76 नंबर क्वेश्चन का सचिन तेंदुलकर इसमें करेक्ट होगा। 77 नंबर क्वेश्चन की साई का फुल फॉर्म क्या है? जिसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका पहला ऑप्शन। इसकी स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि साई की स्थापना कब हुई थी। साई की स्थापना हुई थी 1984 को। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर है, इनमें से कौन सा आहार का घटक है आपको बताना है? तो आहार का जो घटक है कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और वसा भी, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका 79 नंबर क्वेश्चन की भोजन करने के तुरंत बाद किया जाने वाला आसन कौन सा होता है? तो वज्रासन होता है, क्योंकि वज्रासन जो होता है ये पाचन में सहायक होता है। ठीक है, ये पाचन में सहायक होता है, इसलिए खाना खाने के बाद भी किया जाता है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका जो ओलंपिक में जो 5 रिंग है, जो ओलंपिक फ्लैग में, ये क्या किसको इंडिकेट करती है आपको बताना। तो पहली बात तो ओलंपिक में कितने जो है रिंग होते हैं, कितने छल्ले होते हैं? तो 5 होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये जो है महाद्वीप को इंडिकेट करते हैं। किसको? महाद्वीप को। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन। 80 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका 81 नंबर। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 81 नंबर के वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ IOC जो है लोकेटेड, यानी IOC क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका जो है हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। 81 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसका मुख्यालय जो है लासन में स्थित है। कहाँ है? लासन में स्थित है। लासन कहाँ पड़ता है भैया? ये जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसमें क्या होगा? सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपका 82 नंबर है कि किस शहर में प्रथम जो है एशियाई खेल का आयोजन हुआ था? तो जो है नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि जो दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था, ये किस सन में हुआ था? तो 1951 में हुआ था। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका है 83 नंबर क्वेश्चन की इलियड और जो है ओडिसी महाकाव्य किसने लिखा था? जो अंधे कवि थे होमर ने लिखा था। इसमें होगा बी। 84 नंबर क्वेश्चन भी आपका है कि आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कौन थे? कहोगे जो पियरे डी कुबर्टिन थे। इसमें का पहला होगा। 85 नंबर क्वेश्चन की प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो है कब हुआ था? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो 1951 में हुआ था नई दिल्ली में। अभी मैंने आपको कराया है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका भुजंग आसन में भुजंग का अर्थ होता है सांप होता है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 87 नंबर, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं भैया? तो इसमें 12 आसन होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कौन सा जो है जो है अंतरंग जो है योग अभ्यास है, नहीं जो है कौन सा आपका जो है आंतरिक योग है, आपको बताना है। तो अष्टांग योग के 8 आपके चरण होते हैं, मैंने आपको सब बताए थे। तो इसमें जो शुरुआत के जो आपके जो होते हैं 5 आसन, शुरुआत के जो 5 होते हैं ये आपके जो है बाहरी आसन होते हैं। ठीक है, बाहरी आसन। और लास्ट के जो 3 आपके होते हैं 3 आसन, जिसको हम कहते हैं जो है धारणा और जो है ध्यान और समाधि। ध्यान और समाधि ये क्या है? ये आपके जो है आंतरिक योग हैं। ठीक है, समाधि आपके आंतरिक योग हैं। तो इसमें आंतरिक योग में जो है आपका ध्यान आ जाएगा केवल बस। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपका है 89 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारत का प्रसिद्ध जो है योग संस्थान है आपको बताना। तो जो है कैवल्या धाम है। ठीक है, कैवल्या धाम है इसमें का पहला। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन कि मधुमेह के लिए सर्वोत्तम आसन कौन सा है? तो मडूक आसन जो है यही सबसे सर्वोत्तम माना गया है। ठीक है, जो मंडूक आसन है यही इसी को सबसे सर्वोत्तम माना गया है।
तो इसमें का जो राइट हो जाएगा, और हल आसन भी है लेकिन मडोक आसन को सबसे सर्वोत्तम माना गया, इसमें करेक्ट होगा आपका पहला ही। अगला भी आपका 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किस खेल में जो है विजेता को भारत केसरी की उपाधि जो है दी जाती है। तो भारत केसरी की उपाधि जो है कुश्ती में दी जाती है। इसमें का सी 92 नंबर क्वेश्चन भी आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रतिवर्ष अखिल भारतीय अंतर जो विश्वविद्यालय प्रतियोगिता कराने के लिए जो उत्तरदायी होती है। तो कौन सी होती है। तो ये जो होती है यह भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ होता है, जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इसमें का पहला। अगला भी आपका है 93 नंबर क्वेश्चन कि योगासन जो है अफेक्ट अपॉन, यानी जो है योगासन जो है किसको प्रभावित करता है। तो योगासन जो प्रभावित करता है, जो इफेक्ट करता है, ये आपके जो है मस्तिष्क और आपके शरीर को, इसमें का डी। फिर आपका है 94 नंबर क्वेश्चन की प्राचीन परंपरा में सूर्य नमस्कार क्या है। प्राचीन परंपरा में सूर्य नमस्कार क्या है। तो ये जो है शारीरिक व्यायाम की एक अवस्था है, इसमें का पहला लगाओ। फिर आपका है 95 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोबिक्स नहीं है, होता है आपको बताना है। एरोबिक्स कौन सा नहीं है। तो लयबद्ध व्यायाम ये भी एरोबिक्स है, साइकिलिंग भी है और जो है एथलेटिक भी है, लेकिन इसमें यौगिक व्यायाम नहीं है, इसलिए इसमें होगा सी 95 में 81। फिर आपका है 96 नंबर क्वेश्चन कि भारत में विद्यालय स्वास्थ्य सेवा का आरंभ जो हुआ है ये कब हुआ है। तो इसका जो आरंभ हुआ है 1909 में, 1909 में, इसमें का पहला। फिर आपका है 97 नंबर क्वेश्चन एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में सांस की बात कर रहा है, तो वो सांस लेता है 16 से 20 बार, इसमें का सी। अगला 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण को जो है संचालित करती है। तो NCTE करती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ जो है टीचर एजुकेशन, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः स्वास्थ्य को जो है क्या समझा जाता है। तो स्वास्थ्य को जो समझा जाता है वो क्या समझा जाता है। तो उसको जो है मन और शरीर की जो है स्वस्थता समझा जाता है, ठीक है। इसमें का जो रेट होगा आपका वो हो जाएगा इसमें का सी। अगला फिर लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दूं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर अन्य वीडियो भी आपको वॉच कर लेना है। लास्ट का क्वेश्चन देखेगा और पेपर भी मुझे अपना जरूर भेज दीजिएगा, मैंने आपको नंबर भी बता दिया है। लास्ट का क्वेश्चन भी आपका जो दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विटामिन का प्रमुख स्रोत है। तो विटामिन जो है केला में नहीं पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, टमाटर में भी विटामिन सी है और सेब में नहीं होता, और जो है अमरूद में। तो टमाटर और अमरूद की हम कंपेरिजन करें तो अमरूद में सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी मिलता है, इसलिए इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। सभी वीडियो को देख लेना, और भी वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, जाकर देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कर देना। इन 2 वीडियो को तो आपको जरूर देखना है, रज्जो भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज वाले को, और अन्य वीडियो जो BA वाला है बहुत ही शीघ्र भी आ जाएगा। इसलिए क्लास जो है प्रॉपर मैं करा ही रहा हूँ, इसीलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आपको ऑन करना है, जिससे अन्य कोई भी मेरा वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।